बहुत अच्छा है, जिसको मिला है वो दे देगा, इतना आसान नहीं है, वो दे ही देगा, काहे लेके घर जाएगा, वो दे देगा। बेटा दे दो रे बाबू, जिसके पास है। तुम कहो कि हम पाए थे, हमको याद नहीं था किसका था, दे दो, है ना। अब यही सब होगा, मोबाइल हराएगा, गाड़ी हरा तो खोजे लो, तो बहुत अच्छा है, बढ़िया बैठे हैं। और कबूल कर लो दोस्तों, मैं आप सबके लिए भरपूर सलाम लाई। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा और सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूदे पाक की डाली को इश्क़ ईमान की थाली में सजाकर, अदब के दायरे में रहकर, दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नई तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। कहिए सुभान। मुसलमान को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता, महफिल में बोलना चाहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग मस्जिद में बोले, अब की जुमान दो बोल बैठ लिया, बोल पेजवा रोपनी कले मस्जिद में हम लोग जा रोपे जगह बोलने से पूछो ये क्या तरीका है जी। मिलाद में बोलना चाहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मस्जिद में बोलेगा, कब्रिस्तान में बोलेगा, यहाँ चुप। हम कहते हैं नारा लगा, नारे तकबीर अल्लाह, बोल इस्लाम खतरे में है। कले तो हाथा खतरा, इस्लाम खतरे में कैसे रहे जब ये वो हाथ नारे तकबीर के नाम पे नहीं उठा सकता है, बल इस्लाम के नाम पे जान दे दे। जुबान पर नबी नबी, नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, नमाज भी तो पढ़ो। आई लोग शिकायत करता है कि लोग जलसा करते हैं नमाज नहीं, नमाजी नहीं, तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो नमाज पढ़ाइए रहे फ्री फंड में। अब नहीं पढ़ेगा तो उसका ठेका हम लोग थोड़ा लिए। सब जान रहा है कि नमाज पढ़ना चाहिए, कौन नहीं जानता है। इस्लाम मुआशरा का नाम क्या है, मुआशरे में जो बुराई हो उसको अच्छाई में बदल दो। उलमा है, शोरा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे इस इलाके के कुतुब मीनार का ये, ताजमहल का ये, अल्लामा अलीमुद्दीन साहब जो ये पहाड़ी में मदरसा बना के पूरे जामतरा जिला को रोशन किए। अब आप बच्चा भेजिएगा नहीं तो वहां से पढ़ाएंगे कैसे। आज क्यों बच्चा आवारा हो गया, नाते नबी सुनते हैं, झूमते नहीं है, दिल उसका सियाह हो चुका है। गाना ना सुनते सुनते, गाना सुन रहा है, भोजपुरी सुन रहा है, अब ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा कलाम पढ़ा जा रहा है, ऐसी ऐसी नातें हो रही, कुछ नहीं, चुपचाप समझेगा पढ़ेगा तब नहीं। का कैलेंडर मौलाना साहब छापते हैं, मौलाना अलीमुद्दीन साहब, रमजान आने वाला 2 महीना बाद कैलेंडर छापेंगे ये, लेकिन उसमें टाइम टेबल दिया रहता है कि इतना बज के तुमने रोजा खोलना है, इतना बजे इफ्तारी करना, सेहरी करना है। अब वो भी हम ही लोग बताते हैं। अफसोस की बात ये है कि हम लोग वही बताते हैं। इश्तार छापे हम, तरावी पढ़ाए मौलाना, सब कुछ करे मौलाना, फिर टाइम यूं बताइए क्या बजे रोजा खोलना। हमसे इस जगह पूछ लिया झारखंडी से, आज रोजा क्या बजे खुलेगा, कल 8 बजे रहता, बल कैसे ना सूझो कि वजह बल नया पढ़े पर बताइए। आज तालीम की कमी है जगह जगह।
नहीं कह रहे तो हम छापे फिर बताएगा। आज तुम शिकायत करते हो तो मेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, हमारी बेटियों के सरों से निकाब को छीना जा रहा है, हमारे मदरसों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे मज़ारों को जलाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। कभी हमारी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अज़ान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला। आखिर क्यों? हमने क्या किया है? कौन सी गलती कर दी मैंने? मनसूब को टारगेट बनाया जा रहा है, आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों? जब भी सोशल मीडिया में आएगा, कभी आफ्ताब का इस्लाम पेश करेगा, कभी गुलबुतन का इस्लाम पेश करेगा, कभी कसाब का इस्लाम दिखाएगा, कभी आतंकवाद बना के दिखाएगा, कभी सिमी का इस्लाम पेश करेगा, कभी अलकायदा का इस्लाम पेश करेगा, कभी जैश का इस्लाम बताएगा। हे मीडिया वालों, अरे इस्लाम आफ्ताब से नहीं, इस्लाम पठान से नहीं, इस्लाम सलमान से नहीं। अगर इस्लाम दिखाना हो अबू बकर सिद्दीक का इस्लाम दिखा, इस्लाम दिखाना हो फारूक आजम का इस्लाम दिखा, इस्लाम पेश करना हो अबू बकर सिद्दीक का पेश कर, इस्लाम दिखाना हो उस्मान गनी का दिखा, इस्लाम दिखाना हो मौला अली का दिखा, इस्लाम दिखाना हो गौसे आजम का दिखा, इस्लाम दिखाना हो गरीब नवाज का दिखा। इसलिए अगर इस्लाम पेश करना हो तो आफ्ताब से इस्लाम नहीं है, पठान से इस्लाम नहीं है, सलमान से इस्लाम नहीं है, आमिर से इस्लाम नहीं है। ये भारत का राजा है मेरा ख्वाजा, जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा तब तक 30 करोड़ भारत के मुसलमान। हजरत सिद्दीक हुसैन साहब झारखंड, नारे तकबीर। हमारे अल्लामा अलहाज हैबुल्लाह फैजी साहब झारखंड में रह के विदेशों में नाम कमाए। हजरत कलाम पाकिस्तान में बज रहा है। कमदन कुमर मिसबाह साहब तुमा दहाक है, लेकिन रहते हैं बोकारो स्टील सिटी। हमारे अलीमुद्दीन साहब इतने बड़े उलमा है, कौम की नज़र तंगी हो गई है। कोई मौलाना का धान उठाने ले गया चंदा करने के लिए, एगो मामूली औरत, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो औरतियन से मौलाना मुफ्ती दरवाजे पे खड़े हैं मदरसे के लिए, अपने लिए नहीं मदरसे के लिए। बोल कितना मौलविया गोड़ हाथ है, कितना मोटा मोटा धान उठा कि एक पिला धान खतर गोड़ा कटवा लेते गिर कर कसम खुदा के अंदर कहती। बोल कितना मोटा मौलवी ने गोड़ा आता है, लेकिन धान उठाए। पहले मौलवी आयोजन कर तो कितना है वजन, और धना था तो एक पिला मासा चलेगा। अजब हाल है इलाके में, चंदा नहीं देगा। डेली मोड़ में जाकर के यही मुरली पड़ी मोड़ में चोप पकौड़ी गुपचुप छोला भटोरा चिकन चिल्ली चौमीन सब खा के खत्म। वह मदरसा बगल में पार होता है, तौफीक नहीं होती कि 10 रुपया किसी मदरसा बच्चा हाथ में दे दे, तौफीक नहीं होती किसी मदरसे बच्चे 100 रुपया दे दे। बेटा तू खा, रात भर जमीन में सो, सुबह को उठना, टोपी पहनना, वजू का चेहरा सजाना, कुरान खोलना, तू तिलावत करना बेटा, तेरा भी सवाब होगा मेरा भी सवाब। नहीं देगा, नहीं देगी ये कौम। मस्जिद के इमाम रख लिया है, हाथ धो के पड़ गया, हाथ धो के नहीं नहा धो के 6000 7000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। कसम खुदा कि भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 6-7 हज़ार रुपया तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। अंग्रेज तो फांसी दे देता था, आप तो हर महीना तड़पा तड़पा के मारते हैं। उसमें भी क्या इमाम एकदम सीधा सपटा होना चाहिए, मस्जिद के अंदर रहना चाहिए। अरे वाह, अगर थोड़ा सा अगर अंदर में चुपचाप 1 हफ्ता रह गया, इमाम किसी से बातचीत नहीं किया, बली मौलविया गुमराह टेपे। बताइए क्या बेचारा करेगा। गांव में यहाँ वहाँ बैठ के अगर मीटिंग वूटिंग बात उत करने लगे, बोलिए गांव में लड़ा तो अगर थोड़ा जवान मौलाना जीत जा चश्मा उश्मा बन के गाड़ी चला दिया, मौलवी नजरिया ठीक नहीं, बेचारा करेगा क्या। तनख्वाह 6000, कहाँ रहेगा, गाछ में चढ़े। इमाम के पीछे लगे हो, आज कहते हो कि मुसलमान परेशान है। अरे आपके इमाम परेशान इसलिए तेरी परेशानी बढ़ गई, तो इमाम को खुश कर दे तो खुश हो जाए। हम लोग बचे हैं कभी इस्लाम में कुछ रौनक है, दीन में कुछ रौनक इधर दिखाई दे रहा है। जो आप नबी के नाम पे फुलझड़ी वगैरह लगाते हो, बहुत हमारे लोग, हाँ बहुत हमारे लोग हैं, कुछ लोग इतराज़ करते हैं कि आप लोग झंडा क्यों लगाते हैं। सब झंडा लगाइए, भारत में रहना होगा, झंडा लेके चलना होगा।
ये झंड में मचे हम लोग। कसम होता मधुपुर के गांधी चौक में सब झंडा वाला जब नारा लगा देता है ना, पुलिस फोर्स होता है ना, तो एसपी डीएसपी जाग गई, रात भर मीटिंग है, कल नबी के जन्मदिन के ऊपर सड़कों पे नबी के गुलाम उतरेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को शहरों में मत घुसने देना, हाईवे पर रोक दो, गाड़ी नहीं चलेगी, नबी का गुलाम चलेगा। अब इस पर झंडा कौन किताब में, झंडा कहीं किताब में है नहीं, झंडा हर जगह बांस में रहता है। अजब हाल है, इसमें लड़ाई मत कीजिए, पढ़िए। क्यों लड़ो? अच्छा, रबीउल अव्वल का झंडा नाजायज, और वही मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, एमएलए एमपी झंडा गाड़ी मानेगा, चाल में कपार में, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, एकदम दौड़ रहा है, 1 लीटर पेट्रोल 5 टका पकौड़ी, जीतेगा भाई जीतेगा। रबीउल अव्वल का झंडा गांव में लगा दे तो बिदअत, मुखिया झंडा ठीके लेके चल रहा है, शिबू सोरेन के झंडा बुढ़वा डाले दौड़े, जीतेगा भाई जीतेगा। वो झंडा कहाँ बताते कि सुन्नत वाजिब है, कुछ नहीं, वो झंडा हम लोग भी नहीं मानते हैं, वही झंडा लेके दौड़ रहा है। अरे उस झंडे में दुनियादार, हमारे झंडे में दुनियादार नहीं, ये झंडा हमारे मुख्तार के नाम पे है, इनको लेके चलोगे तो दुनिया में नहीं जन्नत में हवेली मिल जाए। अब झंडा, अब कुछ लोग एतराज करता है, बल बरेली कबर पूजुआ है, जबरदस्ती। अच्छा, हम लोग कबर पूछते हैं, हम लोग क्या एकदम पढ़ा लिखा नहीं है? कबर पूजने जगह है, कब्र पूजना शिर्क, कब्र में सजदा करना हराम। अब कोई अताल मताल घुड़मुड़िया मारे, उसका ठिका हमें, उसका ठिका हमें। अब कोई प्रियंकर जाके सुतल रहे, घुड़मुड़िया मारे, तुम जो भी करो, अब उसका ठिका हमें नहीं है। मसलक के आला हजरत में कहीं देखा कि बरेली मसलक में सजदा करना जायज है? नहीं, हराम है। जो कब्रों को पूजता है वो मुशरिक है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। इसको ज़हन से निकाल दीजिए। ये तो इश्क में लोग जाते हैं। अब जबरदस्ती, अब सारहट में जितनी भूताही, खेपाही, पगलाही, एक सुतियाही, जग सुतल है, उसका ठिकाना नहीं है। घरवाली तुम्हारी है, बीवी तेरी है, मोहल्ला रोकेगा कि हम तो घरवाली पकड़ के भूत लगल है, झूठे। अब भूत लगल है, फिर टेम्पो में कैसे बैठती है? कौन भूत को टेम्पो में बैठे? उसको कैसे पता कि भूत को टेम्पो में बैठना चाहिए? जबरदस्ती खाली हम लोग पर तोहमत है। वहां जाएगी और वहां जाकर के सिंघड़ा खाती है। अच्छा, भूतान कैसे जाने सिंघड़ा खाना चाहिए? समझ के देखिए, खाली मोहन इतराज पर मत कीजिए। वो भी चटनी मिला के, कौन वीआईपी भूत है? ये भूत नहीं, भूताई है। इनसे कहो तू घर के अंदर रहे, सजदा करे, इबादत करे। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा घर के अंदर रहा करती थी, मौला अली बाहर जाते थे, बीबी फातिमा अंदर होती, मौला अली तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर ना आता, नबी की बेटी खाना नहीं खाती। आप लोग थके नहीं ना? आधा घंटा बोल दें, 1 घंटा। आप लोगों ने मुझको दावत दिया था 2022 में, और तकरीर करवा रहे हैं 23 में। 22 में हम आए थे गांव, 23 में तकरीर हो रही है। हाँ माशाल्लाह, आप लोग बैठिएगा तो 23 एकदम 1 जनवरी के एकदम अंदर का। क्या हम लोग हैप्पी न्यू ईयर से वाला नहीं है? मुँह देखिएगा पूरा से बोल हैप्पी न्यू ईयर, लाओ तो स्टीयरिंग घुमा, अच्छा बाल है। बहुत लड़का प्लान बनाता है, बल मैथान डैम जाएंगे, पिकनिक, डीजे लेके, मुर्गा लेके, बाजा लेके, और सेल्फी पोखलम पठे खिंचवा, और मुँह देखी बोरे से सेल्फी भेज देना। बाहर हैप्पी न्यू ईयर से मनाने वाले, नया साल मुबारक हो हमको कहता है। हम बोले हम लोग नया साल मुहर्रम में होता है जी, जब सनातनी धर्म इसका बहिष्कार कर रहा है। अभी देखे ना सोशल मीडिया में, हम नहीं बल मानते, तो हम कहाँ मानते हैं इसको? हम भी तो नहीं मानते, हम तो मुहर्रम से मेरा इस्लामी साल शुरू होता है। अब कुछ लोग बोल नया साल आ गया है, नया साल आ गया है, चलो बल पिकनिक करने जाएंगे।
और नदिया दन जा खाक सुतल हो दोपहरा खा लो बेटना उठ गया 1.5 बोतल चढ़ा दे गजब हाल। मौलाना लोग बैठे हैं उलमा किराम तशरीफ फरमा है, पूछिए एक कतरा शराब अगर किसी कुआं में गिर जाए, मिसबाई साहब से पूछिए एक कतरा शराब किसी कुआं में गिर जाए तो पूरा कुआं का पानी नापाक हो जाता है। क्या उस पानी को निकालना होगा। बताइए ये कतरा शराब उतना बड़ा कुआं पानी जब बर्बाद कर सकता है तो एक बोतल एक बीता पेटे की हाल करे। सोच के देखिए ये कतरा शराब जब पूरा कुआं बर्बाद कर दे तो एक बोतल 1 लीटर और एक बीता पेट में की हाल कर। पेट रहेगा जहन्नम की गेट बनाता। तौबा करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज इलाके में शराब पीने वालों की तादाद बढ़ रही है। शराब पी रहे लोग, शराब पीने वालों के बाप से गुजारिश, जिसका बेटा पीता है उन बाप से गुजारिश है कल मुरली पड़ी मोड़ जाना, और अगर तुम रोक नहीं सकते हो तो कल उनके लिए बर्तन खरीदना, एगो डूबी, एगो प्लेट, एगो गिलास, एगो झोला, एगो कांटी भीतर ठोकी टेंग दी। शराबी का बर्तन अलग कर दो घर से, वरना पूरा खानदान, पूरा गोतिया, पूरा भयात का बर्तन नपाक कर देगा। एक शराबी शराब पीता है ना, वो गिलास नपाक हो जाता है और वो तमाम बर्तन में मिलाता है, तमाम बर्तन नपाक हो जाता है। अब बताओ नपाक बर्तन में तुम खाना खा रहे हो, वजू बना रहे हो, तो क्या तुम्हारी इबादत होगी? तुम रोना रोते मौलाना दिल नहीं लगता, इबादत नहीं। तुम्हारा एक बेटा अगर शराबी पूरा घराना, पूरा परिवार बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने बेटों को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, गलियों में आवारा की तरह मोबाइल लेके रात भर लूडो और फ्री फायर पबजी खेल के नहीं बिताएगा, बल्कि तेरा बेटा रात को जल्दी सो जाएगा, सुबह को जल्दी उठेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, माँ बाप का चेहरा देखेगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो अपने वालिदैन का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेता है, एक हज मकबूल का सवाब उन्हें मिल जाता है। आप लोग सुन रहे हैं, माँ बहनों के भी 2-4 खुराक देना जरूरी। बहुत देर से बैठी है, बहुत बेचारे लोग बैठी है, इन लोगों के लिए भी जरूरी है। इन लोगों को दिन तकरीर सुनाना चाहिए। औरतें मेरी तकरीर समझ लेती, चूँकि मैं आसान बोलता हूँ, जो सोचना चाहिए समझ। मेरी तकरीर में खिस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, यूट्यूब खंगालना, चुटकुल्ला लतीफ़ा मेरी तकरीर में नहीं होती है। मैं अभी जब तक बोल रहा हूँ ना, मेरी तकरीर में चुटकुल्ला लतीफ़ा कहानी खिस्सा नहीं होता। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है, सामाजिक होती है, जो हालात हाजरा में बीत रहा है वही फिर गुफ्तगू होती है, और इसी से पूरे हिंदुस्तान झारखंडी जाता है। बस थोड़ी देर आप लोग जागने का सबूत दीजिएगा। एक मरतबा हाथों को हल्के उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। हल्के उठाइए, ज्यादा उठाने कोई जरूरत नहीं है। और मेरी तकरीर सुनिए, मैं वो शायर वो मुकर्रिर नहीं हूँ। आजकल के वो शायर है ना, फैजी साहब कितना अदब से पढ़े कि नहीं, इसी तरह पढ़ना चाहिए। वो शायर, अभी भागलपुर में कोई शायर से मेरी मुलाकात हो गई थी, मशीन लेके आया था, मशीन वगैरह भी को लेके, वो गुजरात का शायर है, भागलपुर में मुलाकात हुई थी, मशीन लेके आया था। हम बोला तुम मशीन लेके आ रहे हो, अब कि हम लोग जनरेटर ले गए, जलसा फ्री हो। अच्छा, उसको दावत दिया है नात पढ़ने, अब मशीन लेके आ रहा है। ये कौन सिस्टम है? कमेटी वाला बाजार जुगाड़ कर भी क्या इंतजाम क्या? अब तुम मशीन लेके उल्टा, और एक आदमी नहीं 3 आदमी आता है, एगो चौकिया नीचे, एगो ऊपर में, बैठ के पड़ेगा, फिर खड़ा हो गया, फिर मैकवा खोल के हाथ में ले लिया, अब की पूरा मजमा उठा दिया। बल जलसा गजब जम गया। ये क्या तरीका है जी? इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। जब तक पढ़ेगा नहीं, मुआशरे में अच्छाई जब तक उतारेगा नहीं, तुम पढ़ लिख लोगे, तुम्हारे घरों से शराब की बू खत्म हो जाएगी। पढ़ लिख लोगे, तुम्हारे समाज के बच्चे तुम्हारे समाज में कभी जुआ और शराब नहीं करेगा। पढ़ा लिखा नौजवान होगा, वो समाज के तबके का हिस्सा बनेगा। पढ़े लिखे लोग होंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, माँ बाप से प्रेम करेंगे। ए नौजवानों, तुम रात भर जलसा सुन लो, मस्जिदों में सजदा कर लो, अजमेर की धरती चला जा, बगदाद की नगरी चला जा, कलियरकोट जमीन चला जा, मक्का मदीना शरीफ चला जा। अगर तेरे घर में माँ बाप पहाड़पुर में नाराज है, तुम अजमेर जाओ या कहीं जाओ, कुछ काम नहीं आने वाला है।
और अगर माँ बाप तुम्हारे घर पे राजी है, तुमसे खुश है, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम घर से निकल के अजमेर की धरती चले जाना। अगर पहाड़पुर में तेरे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। फरमाइश किया था कि झारखंडी साहब जो यूट्यूब में बोले थे वो सब कुछ बोल दीजिएगा। मेरी तकरीर अगर सुनना हो बहुत ज़्यादा तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोल दिए थे गोड्डा में, एक बूढ़ा खड़ा होकर सामने आ गया, बोल हाँ मौलाना साहब आपने कहा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, भाड़ा कति लगे जाए? हम बोले भाड़ा नहीं लगता बेटा, मोबाइल में दबाओ झारखंडी ऊपर, बोल तुम ही ऊपर से जाओगे। कहे नहीं हम मोबाइलों में ऊपर ही आ जाओ। मतलब है कि माशाल्लाह लोग सुन रहे हैं। अल्लाह मालिमुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है। अरे माशाल्लाह जाकिर साहब ना, सदर जलसा ना, मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब नहीं, यहाँ साहब सदरे लेकिन दिखाएं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो औलाद का हक बनता है कि माँ बाप से मोहब्बत करें। इसलिए देखिए अभी पूरी कौम की नज़र मुसलमानों पर है। यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, हर निशान मुसलमान पे, लफ्ज़ जिहाद तो ये है तो वो है, फलान है, ढकान है, बहुत सारे तरीके करके लोगों को बर्बाद कर रहा है, मिटाने। लेकिन मुसलमान भारत से न भागने वाला है न मिटने वाला है, इसको याद रखिए। लेकिन बस पहचान मिट रहे हो। एक ट्रेन में कभी सफ़र किए आप लोग? ट्रेन में कभी सफ़र कीजिएगा, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, क्या अल्लामा साहब, जिनके चेहरे पे दाढ़ी होती है ट्रेन में हिजड़ा चढ़ता है, जिसको छक्का हम लोग, वो लोग कभी दाढ़ी वाले को टच नहीं करेंगे, कभी नहीं। दाढ़ी वाले को कभी टच नहीं करेगा, दाढ़ी वाले को टच नहीं करेगा कभी नहीं, वो जिंदगी में दाढ़ी वाले नहीं देखेगा। तो मैंने उसको एहतराम, मैंने उसको कहा एक दिन बोले बैठिए, अच्छा आप लोग दाढ़ी वाले को क्यों नहीं छेड़ते, नहीं क्यों नहीं मांगते पैसा? सबसे मांगते हैं, दाढ़ी वाले से नहीं मांगते। क्या हजरत बात ये है कि हम लोग दाढ़ी वाले की कदर करते हैं। बोले उधर देखिए वो कौन है? कल औरत है। बोले ठीक है, तो उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती तो वो जानते कि औरत है। लेकिन हम उन नौजवानों को ज़्यादा टच करते हैं जो दाढ़ी रहते हुए मुड़वा देता है। तो बोले क्यों तुमको तकलीफ है? हम बोले अल्लाह ने उसको मर्द बनाया है। देखिए अल्लाह ने तुमको मर्द बनाया है, दाढ़ी दे के, ए मर्द तुम जा। अब तुम नाई को पैसा दे के तुम ना मर्द बन रहे हो, हमको मर्द की निशानी मिटाओ, हमको हिजड़ा की तरह बनाओ। हिजड़वा कहा कि इसीलिए उसको हम पैसा लेते हैं कि तुमको अल्लाह ने ये मर्द बनाया है, तुम छील छाल करके और तुम मेरी पार्टी में घुसना चाहते हो तो मेरी पार्टी में आएगा तो फैन लगेगा, इसीलिए फैन लगेगा, इसलिए हम उसको जुर्माना करते हैं कि तुम मेरी पार्टी में घुस रहा है, 50 रुपया दो। दाढ़ी वाले क्या मांगे? वो तुम मर्द अपना बैठो। तो आजकल लोग फैशन समझ लिया, इसलिए अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेलता है, मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया, नौजवान नहीं सुतता है। मोहल्ला कुकुर देखिएगा सुत गया है, नौजवान जागल है, 4 गो यहाँ, 6 गो वहाँ, 3 गो वहाँ, एकदम टूअर के तरह। हमारे साथ एक हादसा बहुत बड़ा हो गया था। 6-7 महीने पहले गए थे प्रोग्राम में, मोटरसाइकिल चला रहा था, हम पीछे बैठे थे। 1 बजे, पौने 1 बजे रात प्रोग्राम करके लौटने लगे। देखिए वो गांव घुसे, इसी तरह गांव से इस तरह गोलाई में निकले, उसी गोलैया में पीढ़ा था, पिड़का में सब 5-6 लड़का बैठा, ठीक घूमे। और हम लोग 2 आदमी गाड़ी में थे, वो लोग उसी टाइम में फ्री फायर नया गेम चला था, उसी टाइम वो लोग कहा दे 2 बंदा निकला है, मार 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 मार, 2 बंदा 2 बंदा 2 बंदा, और गड़िया हम लोग 2 बंदा थे। कलिए मारे गए कौन गाय आली हमने मार देते ऐसे। अब हमको क्या पता कि वो लोग गेम मोबाइल में 2 बंदा कर रहा है। अब हम सोचे हम लोग को देख के कर रहा है, बोल 2 बंदा निकला, 2 बंदा गोल हम दियो को निकल लिए हमने, बोल मार मार मार, कलिए रोक, मरे गए। उसके बाद हम लोग पूछे हाँ बेटा हम लोग को मौलवी मौलाना काहे मारेगा रे? बोल आपको नहीं मारेंगे हजरत, हम लोग मोबाइल में मारामारी कर रहे हैं। हम बोले हाँ बेटा तुम लोग टूअर है, यतीम है, खत्म है, गुलगुलिया है, माँ बाप जिंदा है न रे? इतनी रात में तुम जाग, वो माँ बाप कैसा है जो बेटा आवारा की तरह घूमता, खाली सिर्फ शादी में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख मांगने वालों, तुम अपने बेटे को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा कहेगा बाबा बेटी
रिश्वत लेकर शादी मत करा, हीरो होंडा पे मुझे मत बेच, फैशन प्रो पे मत बेच, तो डायलॉग में मत बेच। ए बाबा, अरे मैं नबी के नाम का झंडा ढोया हूँ, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा था, सर पे टोपी थी, झूम के कहते थे, सब मिलके गाते थे और कहते थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो फिर बेटी वाले इसका है 2.5 लाख 3 लाख मांगने वाला, कितना सीधा दिखा दो, लेकिन लागू कुछ जाने है सब। हर सदिया के टाइम में रंग बदल देते हैं, कसम होता। 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, 35 को स्कॉर्पियो, और जब बाजा बजाता तो हम लोग कहते हैं ये सब काहे बजाता, नाजायज है, बंद करो। बोले आज मौलवी तोलवी बात ने चल तो हजरत आई मतलब नहीं ने मान तो है यूं कतो तो नहीं शुद्ध जो मतलब समझे। 1.5 घंटा 3 घंटा बजाता है, और दूल्हा अरे वाह गोविंदपुर का सेहरा, हम मधुपुर का फूल, आसनसोल के एकदम जूता, बनारस के पगड़ी, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा। 2.5 लाख 3 लाख। याद रखो, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। क्योंकि हम लोग जब निकाह पढ़ाते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, फातिहा करते हैं, सब काम हम लोग करिए लेते हैं, तो फिर पड़कवा आप लोगों का फोड़ने देते, वो भी मौलवी फोड़ता। जब सवाब है तो फिर 10 टकवा का है, एकदम कोमे 2-4 को पटक देते। एक हज का सवाब होता, झलम डना माटी ले जाते, समधी घर ही उड़ा देते, युमरम सवाब हो जाता, पूरा गांव चौरस कर देते, सीधे जन्नत। जब सवाब है कम का है, अगर डीजे बजाने में सवाब है तो गाड़ी में काहे बांधते हो, समधी पीठिए में डबल अब बड़का समझिया मुड़े में। अजब हाल है। शादी में देखिएगा, खाना खा के पटाखा फोड़ के डीजे बजा के सब हवा, 1 बजे रात तक निकाह नहीं। अभी सुन्नत अदा किया नहीं, सुन्नत के नाम पे घर सजाया था, सुन्नत के नाम पे बाराती आई थी, सुन्नत के नाम पे मेहमान आया था, नबी की सुन्नत के नाम पे बिरयानी पका था, सुन्नत के नाम पे लेट गेट फेट गेट बना था, लेकिन खाना खत्म हो गया, सुन्नत बाकी है, डीजे बना के चला गया, सुन्नत बाकी है, पटाखा फोड़ के चला गया, सुन्नत बाकी है, बाराती सब वापस हो गए, सुन्नत बाकी है, सराती अपने अपने घर चले गए, सुन्नत बाकी है। 1 बजे रात तक अभी तक निकाह नहीं। सुन्नत मुस्तफा के नाम पे वो मजमा लगा था, वो महफिल सजी थी, लेकिन नबी की सुन्नत को सबने छोड़ा है। दूल्हा अकेले चौकी में 1 बजे रात तक मुर्गी की तरह जप रहा है। सही बात है, जप रहा है। दूल्हा बहनों 1-2 एगो बैठी पछे कुकुरे उठा लेते कि दूल्हा ये रात हिसाब तो चल गए को चल रहे। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया निकाह पढ़ाने लिए। अब देखता है कोई आदमी नहीं, 1-2 बूढ़ा साथ में वो भी जप रहा है। हम बोले चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें दादा, आप सिग्नेचर करना जानते हैं। वो रात में कहाँ गवाही ये कौन रहता है। अब 1-2 बूढ़ा मिलता है, सिग्नेचर करना जानते हैं चाचा। बोलीटा चल तो कहीं राती हम चेल तो यहाँ ये राती कोई देखे चले आए 1:30 बजे राती उठुआ दिखावे। एगो कौन मौलाना दिल के बोझो न बोले दे वहाँ खानवा पका लो तो हाँ करिया लगे, यानी बुढ़वाई गया हम कूदी डबल। सुनिए सोच के देखिए, मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ने, आगे पीछे सुन्नत नहीं, 2 रकत जाएगा पढ़ने 1:45 बजे रात। बताइए मुसलमानों 2 रकत के लिए 1:45 बजे। इमाम साहब तकरीर करते करते अगर कटवा 1 पे चला गया, 1:05 पे मौलाना साहब टेमिया वे गए। वाह रे मुसलमान, कब तक धोखा दोगे। यही धोखा देकर के आज तुम तबाह हो बर्बाद की मंजिल में आ गए हो। आज तुम्हारी कौम को कोई देखना नहीं चाहती है, आज तुमको लोग झूठा समझ रहा है। मुसलमान कौम जिस रास्ते से गुजरती थी दुनिया देख के कहती थी यही तो कौम है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े। अच्छा मर्द तो जुमा पढ़बो करता है, दिखावट ये सही। औरतें जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती, 95 नहीं 96% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। उन लोगों को खाली कहीं पानी कौन फूकेगा, कहाँ मदकपुर हो, कहाँ हाजी साहब हो, कहाँ पथरोड़ हो, कहाँ है खोज खोज के
पानी पड़वे मुड़ा तरले सुतल बोल मौलाना साहेब तोरे पानी हम ठिकलियो वाह रे नमाज कहन पढ़ते हैं चाची बोल डरवा ले सीधा नमाज पढ़ने कहिएगा बड़ी था ये जगह पूछे हाँ तो आप लोग नमाज कहन पढ़ते हैं बोल हाँ मौलाना साहब तोरा पूछल खोजे लियो छोट छोट इधर के पेशाब पाक ही किन की कले बोतला में भरी ला काम देते मसला पूछ रहा उल्टा। अच्छा बताइए नमाज पढ़ने का ये लोग को नमाज नहीं पड़ेगी बेचारा शोर गुजरात बॉम्बे सूरत धनबाद बोकारो खड़ते खड़ते तबाह घर में हरकत बरकत खत्म। हम लोगों के पास झारखंडी बाबा थोड़ा चलिए मेरा घरवा दिख लीजिएगा। हम बोले कि हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाए बोल नहीं हजरत घर में हरकत बरकत उठ गया है। हम बोले अभी तो नहीं उठिल नमाज कोई पढ़ता है कि नहीं बोल हजरत कम से कम एक बोतल पानियों पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं पूरा चपा कले पढ़ देते अब एक बोतल में काम नहीं चलेगा पूरा खानदान गोतिया बेनमाजी गोदाम है एक ढोका पानी क्या हो सीधा बैठा चपकलो नहवा दियो नमाज पढ़ो माँ बहने तू नमाजी बन जा अपने कपड़े को मत सजा। नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा घर पे रखती 12 पे लगा के रखती मौला अली बाहर से आते पहले फातिमा बीबी सलाम करती दरवाजा खोलती और वही फातिमा है शोहर के सामने बैठती मोहब्बत से पेश आती है मेरी माँ बहने तुम भी नबी की बेटी की सुन्नत अदा कर लो कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन नहीं ये मुसलमान कौम अपने इस्लाम को फॉलो करने छोड़ दिया मौलाना देख के सलाम नहीं एक दुगो उम्रा करके आ गया हज करके अरे वाह लगता पूरा अरब शहर के उठा के ले आया है सलाम नहीं करते अभी दुगो उम्रा करके आया था और खाली हम पार हो गए बरीटा झारखंडी को नहीं तो इन लोगों को चिन्ह नहीं बोला हमने मक्का से हमने सलाम नहीं कर लगे। अच्छा बोल ये मक्का से पढ़ने गया था मौलाना मन क्या अच्छा हाल है ये क्या तमाशा है एगो हाजी इस तरह बैठल था एगो लड़का जाए बचाए सुनो सुनो ए बाबू रे बेटा एक मन गोला दा बोल क्या हाजी साहब बोल अरे ये गोला मक्का मदीना में खुरल है रे ईटा छुभी जन्नत जा रही तो लड़को बड़ी थेथरा था बोल हाजी साहब गोला काटी को मलम टेंग दी साबु हटे छोटी कर अजब हाल है हज करके आया और मौलाना सलाम करना छोड़ दिया हाजी ऐसे हो जब हज करके आए इतना आली मकाम होता है कि वो गुंबदे खजरा देखता और याद रखो अगर आपके पास पैसा है अपने माँ बाप को उम्रा में भेज दो वहां से लौटेंगे तुम माँ बाप के चेहरे की जियारत करोगे घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल वो काम नहीं अभी एक जलसा में गए थे कमर भाई चित्रा इलाका तो डेरा दिया उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने सुनिए ना हमको इस्तिंजा लग गया है बोला झारखंडी साहब तो हम कुछ नहीं बोले लोटा में लेके चलने लगे पानी बोले रुकिए रुकिए झारखंडी साहब उधर कहाँ जा रहे हैं यहाँ बनाए नया बाथरूम बनाए यहाँ जाइए ना फिर लोटवा रख दिए अंदर घुसे अब खाली ऊपर नीचे देख रहे हैं बेटा बाथरूम लेकिन सैलून की अजब सजावट था बाथरूम में। उसके बाद हम अपने फारिग होके हाथवा धोने के चक्कर में आए अब नालवा के पास आए तो दिमाग गोल एकदम यहाँ घुमाने का अलग है इधर एगो अलग है एगो इधर अलग है उसको घुमा के हाथवा छाने अब पानी देखो हाथ में क्या गिर तो उन्हें देखो मुँह में गिरे लगा रही कलिए बर्बाद कहीं की बोलो बेटा बोला हजरत कली बोला हथा दो देखो नहल लगा कलिए फंस गई अब उसको घुमा के बंद किए अब वहाँ नहीं देख लो यहाँ पुनिया गिरते अब उसको घुमा के बंद किए अब की हैंडलिया उठाए अपनी गर्म पानी कलिए मरेगा उस बाद निकले पूछे इसमें कितना खर्चा किए बाथरूम में बोल 2 लाख। हम बोले माँ बाप को तो हज उम्रा करवा दिए होंगे पर मैं पास बोल चल नहीं है बोले वाह हरे मुसलमान 2 लाख का बाथरूम माँ बाप से बातचीत इसलिए याद रखो मैं मौलाना हूँ रात भर तकरीर कर लेंगे कमर भाई रात भर नकाबत करेंगे अल्लामा अलीमुद्दीन साहब रात भर बोलेंगे अबुल हसन साहब बोलेंगे जाकिर साहब बोलेंगे लेकिन याद रखो ना हाजी के कदम में तेरे लिए जन्नत है ना मौलाना के कदम के नीचे जन्नत है ना मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत है ना नमाजी के कदम के नीचे जन्नत है ना पीर के कदम के नीचे जन्नत है। अगर जन्नत तलाश करना है नौजवानों तू घर जा माँ बाप है माँ जिंदा है खिदमत कर सेवा
कर, मोहब्बत कर। आका फरमाते तेरे माँ के कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। घर में जन्नत है और पीर साहब के पीछे पागल है। एगो पीर अगर आ गया मार्केट में कसम दा के सेब संतरा काजू किशमिश छुआड़ा अखरोट जरा छे खाए सेटा अखरोट। और एक दूगो पीर आया मार्केट में बगैर नमाजी, वो कहां से आले? नदी से उठी आले, कहां से आले? अजब है, सही बता रहा हूं। पीर साहब को मानना मना थोड़ा है। तो पहले माँ बाप सबसे बड़ी कीमत, माँ बाप वो सबसे बड़े पीर है, उनकी दुआ काबिल कबूल है। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है, पहले माँ से दुआ करा। कितने लोग बैठे हो, खुदा के वास्ते सही बोलना। तेरी माँ तुमको कितनी मेहनत से पाली है। आज बिजली बत्ती पंखा 20 साल पहले इतिहास उठा, पत्थर फोड़ के खिलाई तुम्हारी माँ, मजदूरी काम करके खिलाई है। कोई मिठाई देता था ना, माँ नहीं खाती थी, आंचल में बांध के तुमको खिलाई। कोई मुढ़ी देता, तेरी माँ नहीं खाती, खिला के खिलाती। आज तुमने माँ के लिए कभी इंतजाम किया? कभी सेब लेके आया? मुरली पाड़ी मोड़ में डेली जाते हो, अच्छा सेब 80 रुपया 100 रुपया मिल जाता है, 1 किलो खरीद के लाके माँ को दिया कभी कि माँ इस सेब को खा के तू दुआ कर, मैं परदेश जा रहा हूँ, माँ तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी? नहीं देगा। तेरे बाप ने क्या नहीं किया, पोखरी में पैसा ले रख करके मुरली पड़ी मोड़ से गुजर जाता तो तेरे बाप नहीं खाता था। क्यों? कि हम इसको नहीं खाएंगे, मेरे बाबू मेरे बच्चे घर पे हैं, उसको खिलाएंगे। तेरे बाप गुजर जाता था, लोग कहता था कंजूस से कंजूस नहीं था, वो औलाद के चेहरे और मुंह को देखता था। आज तेरे पास दौलत है, तुमने कभी माँ के लिए खरीद के सेब लाया? नहीं लाया। काजू लाया? नहीं लाया। कोई मिठाई लाया? नहीं लिया। लेकिन यही नौजवान जब ससुराल के तरफ जाने का इरादा करेगा, 1.5 घंटा खाली गाड़ी पहुंचेगा। जाने ससुराल जाता है, गड़िया पहुंचल को जानी ससुराल जाता 1.5 घंटा यहीं जाके मुरली परी मोड़ में ठल वापस दोनों मियाँ भी गाड़ी रोक करके ऐसे वाला 1 किलो बढ़िया क्वालिटी वाला पेक बांध ने पेक। तब तो होटल में कौन वाला उसका होटल 200 रुपया मलाई चमचम पेक। तब तो बीवी पीछे से कनवा कहती है, बोल हमार माया सिंगाड़ा खाए, बोल 10 को सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कहती हमार माया माटी खाए, बोले 1 टोपा माटी पेक। अगर बीवी कहती हमार माया करुआ पोखला खाए, चल पलटनिया पीछे, मतलब बीवी पीछे पागल है कि नहीं? लेकिन काश वो माँ बाप को खिला दिया होता, माँ दुआ करती, कसम खुदा कि तुम मंत्री बन जा, मिनिस्टर बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, मौलाना बन, हाजी बन, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे चल। लेकिन आज इसीलिए आलिम उलमा की बात को सुने, लेकिन अभी के दौर की जो बीवी आती है ना घर में, या अल्लाह, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। हम लोग फूंकते हैं, असर नहीं। मौलाना अलीमुद्दीन साहब 3 बोतल पानी पढ़े, असर नहीं। पीर साहब फूंक दे, असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर होता है। पहाड़पुर में नहीं, यहाँ बात नहीं, इधर के बात नहीं, धपको वो पार। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल, यहाँ फूका फूके नहीं। बीवी 1 दिन खाली फूंक दे कान में, उसके बाद माँ बाप से फौरन अलग। बल तोर माया मुहाने देखो, हमरा काल से अलग कर लेते हम मर जाए। लड़का ले गया ससुराल में रख दिया, 15 दिन के बाद डेक्ची हाड़ी ले लें, आलू बोल चाल में बोलने तो सुनो तो अनपढ़ रहेगा तो यही हाल होगा। बच्चों को पढ़ा, कीमती कपड़ा मत खरीद, कीमती गाड़ी मत खरीद, घर में मार्बल टाइल से मत लगा, औलादों को पढ़ा, झोपड़ी में रख, वही बेटा तेरा झोपड़ी को महल बना देगा। और जब पढ़े लिखे बेटे होंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, और बेटी को भी पढ़ा के ससुराल भेज, ताकि वो बेटी ससुराल में दुल्हन बन के जाएगी। शोहर आएंगे, वही बेटी दुल्हन बन के अपने शोहर को सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। हम लोग को बीवी कभी सलाम करती है, अच्छा जुमा पढ़ के आते हैं तब सलाम करती है। हफ्ता में 1 दिन ईद है, हफ्ते की ईद जुमा है,
कम से कम उसमें तो सलाम कलाम हफ्ता में एक दिन होना चाहिए, ताकि इस्लामी कानून तहजीब कल्चर बचा रहे। लेकिन सलाम जुम्मा भी नहीं, कहीं से आइए कोई मतलब। हम लोग को देहात में सिस्टम रखा है कि साल में एक दिन सलाम करना चाहिए, बस वही नियम। ईद में HD सलाम। बीवी एकदम घर में तैयार है, ईद के दिन इंतजार करे, हुलुक डुबो ईदगाह नमाज पूरा ले एकदम याओ है ढुको बारह की बोलवा पर सलाम कर दो। जो दरवाजे में खड़ी है, शो ठीक दुआरे में पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम। इछाड़ा हो, गड़ी हो, किसमिस हो, दूध हो, खा ले, नहा ले, गुड़मुड़िया मेर ले, काल से फटाफटी। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। काश वो बीवियां जानती कि नबी की बेटी फातिमा चटाई पर आते, जौ की रोटी खाते, मौला अली बाहर से जब तक घर ना आते, फातिमा रात भर कुरान पढ़ पढ़ के बिताती, जब तक शोहर ना आते वो खाना नहीं खाते। आज हमारी बहू बेटी करेगी इंतजार। नबी की बेटी रात भर खाना नहीं खाती थी, जब तक शोहर नहीं आए खाना कैसे खाएं। आप मुरली परी से 9 बजे रात घर आइए, 8:30 बजे, 9 बजते बजते घर आइए, देखेगा बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं तो कल चेक करी देखिए 9 बजे रहे, कसम खुदा के एकदम तो अपने अजब रंग। दरवाजा ठोकेगा, सुदलिन के उठ, दरवाजा खोल के उड़िया, बोले खेलने तो मोरल नहीं कहा, बोल मोलवा पर लिए, बोल मैं तो गड़ा कह गए। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धवल है, नारायणपुर के ऊपर, यहाँ उस तरह हिसाब किताब, नारायणपुर के ऊपर। मेरी तकरीर और सिर्फ 14 मिनट बचाए घंटा होने। 14 मिनट सुनिएगा, देर नहीं हो रही है, 14 मिनट बोल दे भैया, ठंडा नहीं लग रहा है। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए तो। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगो, उधार में हाथ ही बहन दे, 10 टका ठकान न दियो, हाथ ही उठा कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मेरे हाथ में 250 का नोट आया कि नहीं? आ गया। 250 का नोट इनाम मिला है, लेकिन मेरा दस्तूर है कभी यूट्यूब वगैरह में देखना, कहीं मिल जाएगा। मैं तकरीर जिस इलाके में करता हूँ पैसा लेके चल देता हूँ, लेकिन जहाँ मदरसा होता मैं वहाँ से लेके नहीं आता हूँ, मेरा ये दस्तूर है। बगल में पहाड़पुर में मदरसा है, ये सब बच्चे उसी में से का है ना बच्चा, ये सब बच्चे माँ बाप को छोड़ के कहाँ वहाँ उठा लो। पहाड़पुर के मौसम सो रहा है, और ये बच्चे अगर सो रहा है, और अगर मेरे जरिए से अगर 10, 20, 100, 50 हो जाए, इनके खाने का इंतजाम, ये बच्चे आपका दिया हुआ या मेरा दिया हुआ खाएगा। ये टीवी नहीं देखेगा, कुरान खोल के देखेगा। ये पलंग में नहीं सोएगा, जमीन में सोएगा। ये गाना सुनकर नहीं उठेगा, अजान सुन के उठेगा। ये जाके पेशाब करके पानी नहीं बल्कि पाक साफ रख के मस्जिद घुसेगा। इसमें 50 का नोट आया, 2 को 50, अगर इसमें 2 को 50 नहीं 2000 भी आ जाएगा ना, तो हम लेके नहीं जाएंगे, इस मासा पालपू महुसबानी में देके जाएंगे। अब ये वो पॉजिटिव क्या अगर 50,000 भी आ जाएगा तो हम देखेंगे, 50 लाख भी हो गया तो हम देके जाएंगे। सुभान अल्लाह। देखिए ये नियत लेके आइएगा कि ये हम लेके जाएंगे। सुनिए एक मरतबा हजरत मौला अली, अरे माशाअल्लाह, इसी तरह बीच में 1-2 को उठते रही, तकरीर होती रहेगी। अभी 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा हुए कहाँ है, बस शुरू हुए नहीं, अभी हो रहे हैं, बस इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। चूंकि ये मेरा हम लेके नहीं जाएंगे, याद रखो, किसी मोहल्ले के कब्रिस्तान से, चूंकि मुझको किसी ने, मैं चंदे के नियत से नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा चंदे का कोई सिलसिला नहीं, मैं चंदे की नियत से नहीं, ये मेरी मोहब्बत है कि जो भी इनाम आएगा मदरसे में जाएगा, है ना। पैसा आपका होगा, जरिया झारखंड का होगा, अब फायदा मासा के बच्चों को पढ़ेगा, आमाल सबका रोशन होगा। कहिए सुभान। जादू डिग हम के लिए 500 पहाड़पुर के लोग कैसे दे देंगे, पढ़वा यूनिट नहीं जाते हमको 500 पहाड़पुर के लोग दिए ना पारे, एखनी पढ़वा यूनिट। तो ये जादू डिग था, सही बात है, बहुत अच्छा है, मोहब्बत है क्या। तो हजरत मौला अली माशाल्लाह, मौला अली
मौला अली जा रहे थे, कहाँ बाजार निकले, बीवी फातिमा कही के कहाँ जा रहे हैं, कहा हम बाजार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाजार। बीवी फातिमा फरमाती हैं बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए एक अनार लेते आइएगा, आज मुझको अनार खाने की तबीयत कर रही है। मौला अली मदीने के बाजार चले गए, अनार की तलाश में लग गए, 2-4 गलियों में तलाश किए, एक गली में देखा एक आदमी है अनार लिए बैठा है। मौला अली फरमाते ए अनार वाले, ये अनार तुम्हें बेचना है। मौला अली फरमाते एक बेचना है। उसने कहा बेचने ही लाया हूँ। कहा क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम देके अनार को ले लिए। क्यों लिए? बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी, फरमाइश थी, तो बीवी फातिमा की फरमाइश थी, अली पूरा कर रहे थे। आज अगर कोई बीवी किसी से मोहब्बत अपने शोहर से फरमाइश करे तो बीवी की फरमाइश करना ये गुनाह नहीं, बीवी फातिमा की सुन्नत है, और फरमाइश को पूरा करना मौला अली की सुन्नत है। अगर आपकी बीवी फरमाइश करे कि मुरली पड़ी मोड़ जा रहे फलना चीज लेते आइएगा तो गुनाह नहीं है, बीवी फातिमा की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं। मौला अली अनार को लेके चले, एगो फकीर ने देख लिया। क्या क्या? एगो फकीर ने देखा। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके चले? कहा मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है, उन्हीं तक ले जाना हो। मौला अली फरमाते मेरी बीवी ख्वाहिश है, वो खाने की तमन्ना करती है। फकीर फरमाते हैं ए अली एक बात बोलूं? कहा बोलो। कहे अली मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, जो अनार आप लेके जा रहे हैं वो अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। किन के नाम पे? अल्लाह के नाम पे। इतना सुनना था। मौला अली ने कुछ न सोचा, फौरन वो अनार फकीर के झोली में डाल दिए। गौर कीजिएगा, बीवी फातिमा की फरमाइश थी। एक अनार बड़ी मुश्किल से मिला था। मौला अली घर लेके चला था, रास्ते में फकीर ने देखा, टोक दिया, कहा अल्लाह के नाम पे दे दो। मौला अली ने कुछ ना सोचा, फौरन फकीर को दे दिए। हम लोग देते, हम लोग से कोई मांगता, हम लोग कोई अनार लेके मुरली परिस घर आते, कोई फकीर मांग लेता, हम लोग फकीर को देते, फकीर को उठा पटेक दे, बस देखवी तोरे खातिर। लेकिन अली का जिगर देख, अली की मोहब्बत देख, अल्लाह के नाम पे दिया। मौला अली घर में आए, बीवी फातिमा सलाम करती है, और जो ही सलाम करती है मौला अली अंदर जा तशरीफ ले जाते हैं। बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरदार मुझे अनार खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई। तो बीवी फरमाइश करे और शोहर पूरा करे, ये गुनाह नहीं, मौला अली की सुन्नत है, बीवी फातिमा की सुन्नत है। और सलाम भी करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत है। आपकी बीवी सलाम नहीं करती है ना, जुम्मा पढ़ के जाते हैं। एक जगह हम तकरीर किए थे कि नौजवानों अगर तुम सलाम तेरी बीवी नहीं करती तो जुम्मा पढ़ के तुम जाना, तुम अपनी बीवी को सलाम करना। इसलिए कि एक दिन मौला अली ने अपनी बीवी फातिमा को सलाम किया था। एक दिन मौला अली ने अपनी बीवी फातिमा को सलाम किया था, और जब जब आते नबी अली, जब जब घर आते बीवी फातिमा सलाम करती थी। एक दिन मौला अली घर आए, बीवी फातिमा चक्की चला के कुछ गुनगुना रही थी। मौला अली को मौका मिला, कहा ए नबी की बेटी, ए हुसैन की माँ, ए फातिमा अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ज़हरा अदब से खड़ी होकर मुस्कुराई, मेरे सरताज आज आपने सलाम कर दिया। कहा हाँ फातिमा, मस्जिद नबी का सहन है, सहाबा कराम के बीच में आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, इरशाद फरमाते जो सलाम में पहल करेगा जन्नत में महल बनेगा। है फातिमा तुम जब जब मैं घर आता तो सलाम में पहल करती, आज मुझको मौका मिला, मैंने सलाम में तुझे पहल कर दिया। हे फातिमा तेरे साथ साथ महल में, जन्नत में महल भी मेरा पहल बन जाएगा। उस नौजवान ने अमल कर लिया, जुम्मा पढ़ के घर आया, सोचा मेरी बीवी तो कभी सलाम नहीं करती, आज हम सलाम करेंगे। ठीक जुम्मा पढ़ के घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, शोहर इधर से गया जुम्मा पढ़ के, अपनी बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी हाँ ऐसे खड़ी, बोल जुम्मा दिन तो थथनुआ ठीक ना रहा की, बोल तुम तो दादा कैसे लगले जुम्मा पढ़िया से, बोल अस्सलामु अलैकुम। बोल तुम मक्का से आलिन किए छी ना गुरु। फिर बेचारा कहा हो सकता जवाब दे, कहा अस्सलामु अलैकुम। बोल मार भी मेर ले, नहीं तो तोनियों भी जुम्मा चेक करी देखियो घर जुम्मा पढ़ लेना और अपनी बीवी का ना अस्सलामु अलैकुम।
बोल भेज लो ये अगली मकास। चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती, देहात में पैसा देखता है, लड़की नहीं देखता। लड़का एकदम खत्म है, एकदम खत्म, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। हर शादी में 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, हर बेटा बगैर को भर। कसम खुदा के हम लोग देखते हैं लड़का बेच दे, कलमा नहीं पढ़ पाता। कसम खुदा कलमा पढ़ाते, आया कलमा पढ़ाने लड़का एकदम VIP शेरवानी पहन के आया है, 4200 शेरवानी। और जब उसको नम्मा लिखा रहा है तो देखते निकाह नमा में वो घर रहता है ना, अब नाम लिख रहा है, कलीम नाम था, को लिखी सोचे घर घर कहाँ लिखी बोली अंगनवा के लिए मोबाइल भरी हूँ कली अंसारी कहाँ लिखी मलटानी हूँ कली भेज गेलू कते पैसा लेना बोले 2.5 लाख कली पैसा घुरा। कसम खुदा होता है। अब कलमा पढ़ा रहा है, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला कली 2.5 लाख तो लिया कलमा पढ़ बोलने डांटे मौलाना साहब जी नहीं उल्टे कले तोरा उल्टे दो पढ़ो बेटा यू हुई बोल हुई कली सब खत्म। आज तेरा बेटा खुशी के मंडप पे शादी के सुन्नत पे कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का रात भर नारा लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन का बेटा है, करबला का मैदान है, 10वीं मुहर्रम है, 18 साल उम्र है, सर पे सेहरा है, पगड़ी है, करबला का दूल्हा है, घोड़े पे चढ़ा है, आगे बढ़ा है, इमाम का बेटा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, परदेश वतन है, जमीन गर्म है, चारों तरफ दुश्मन है, मैदान में उतरा है, दीन बचा लिया, मैदान में उतरा, कुरान बचा लिया, मैदान में उतरा, शरीयत बचा लिया, आगे बढ़ा, कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा, सजदा बचा लिया, आगे बढ़ा, दीन का हुआ झंडा माशाल्लाह। तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। खाली दावा करते हो, औरतें नमाज पढ़ती न मर्द नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने वजू करने नहीं है। अभी परसों जुमा में लड़का देखा VIP तरह दिखा रहा था, मोटका टरवा वाला गड़िया रोक दिया, वो पजमा कुर्ता। अब जब वजू बना रहा है और जब सर का मसा करने बारी आई, खाली काने में घुरा हुई उंगलियां, 3 5 पांव घुमा के करिए हाँ रे चुक चुकुआ कौन किताब में लिखा है, हमने का ध्यान रख ले तो नहीं कहाँ पढ़ ले, इधर चुक चुकुआ लिखा है, बल चुक चुके जाए करिए हाँ रे चुक चुकुआ लिखा है, पर साबुन चुक चुकुआ ऐसे मना नहीं माने। अब किसी सूरत से नमाज पढ़ने घुसा तो दोनों उंगली तहियात में उठा रहा है, कल ये के कोई उठाती हो काहे उठा है, बोल कम टेमिया बचे जल्दी जल्दी पूरा के। अब नमाज में दुआ भी मांग रहा है तो पंखवा देखो, भितिया देखो, आमीन बोल हजरत दवा कबूल नहीं है, पंखवे में घुरो तुर दो। जब हाल है माँ बने तू यहाँ वहां मत जा, तू घर में रह। आजकल बहुत औरतें चुगली करती है, सास अभी 2-4 गो बहू हो गई घर में, सास सब जमा एक जगह, चुगली बोरा ले बैठी गई, बांटब करे को झला सा कसम। यहाँ का औरत चुगली नहीं करती है, यहाँ का औरतें सब दूध के धवाल चुगली कर रही। बताइए बहू बेटा नाती पोता तुमको नमाज पढ़ना चाहिए, अब नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, कब नमाज पढ़ोगे, उम्र ढल गई है, शोहर आएंगे तू घर के अंदर रहना, शोहर बाहर जाए मजदूरी करके घर वापस आए तो अपने शोहर के सामने जाना, सलाम करना, हाथ में 1 गिलास पानी देना, बगल में बैठना। किताबों में आया है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाता है। जो औरत अपने शोहर के बगल बैठती है पानी देके, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना मिलता है।
और बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है, जैसे थके हारे गोविंदपुर से, धनबाद से, गिरिडीह, गांडे, मधुपुर, जामताड़ा, करमाटान या कहीं से परदेश से शोहर घर आ जाए और बीवी सब काम छोड़ के शोहर के सामने जाके उनकी खिदमत करे, उसके लिए बिस्तर बिछा दे, उनके बिन बोले पांव दबाए। किताबों में आया उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज की दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, मुरली परी ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दवा। अच्छा गांडे ऊपर के दिन रवा के बिचन छोड़ मांग लोग आया है, झारखंड हमने का मांग ले ले। 1 घंटा हो गया और थोड़ी देर सुनिएगा। अरे मैं बूढ़ा हूँ, ये चीट चाट जो देखते हैं ना जान के धक में अंदर से खाता हूँ। और थोड़ी देर बोल दें और आधा घंटा आप लोग हिलिए, 1-2 हिलिए, फिर हम भी हिले। या अल्लाह मालिमुद्दीन साहब देखिए माशाल्लाह, देखिए इसमें इनकमिंग 1 बीच बीच में आइएगा ना, इनाम के तौर पर मैं इनाम लेके नहीं जाऊंगा, देके जाऊंगा। ये पैसा आपके मदरसे के बच्चे खाएंगे, सुनिए बच्चे खाएंगे, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। आपका बेटा आपका पैसा खा करके रात भर पलंग में सो करके टीवी मोबाइल देखता है। आज क्यों अगर 10-20 रुपया तो नहीं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। आजकल तो लोग मोबाइल में रिचार्ज 24 दिन में 250 रुपया करता है, गाड़ी में पेट्रोल डालता है, भाई वो तो कहाँ चला जाएगा? 10-20 रुपया बचा रहेगा, यही मैदान महशर में काम आएगा। बच्चे खाएंगे, पढ़ेंगे, नेक काम में लगेगा। कुछ हिस्सा मरने से पहले दे लो। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी, एकदम खत्म बुढ़िया। घर में को मांगने वाला आया, बुढ़िया ठंडा दिन में बैठ के धूप में मूंगफली खा रही थी, खाते खाते इतना बोकला जमा हो गया। फकीर आया, कहा के दादी कुछ दे दीजिए, बुढ़िया क्रोध से बोकलो उठा दे दिया, छिलका फकीर लेके 2 हाथ चल दी। बुढ़िया दिन भर कट गई, कटा रात आई, बुढ़िया सो गई ख्वाब में, वो नींद में ख्वाब में देखने लगी कि बुढ़िया मर गई। बुढ़िया ख्वाब में देख रही कि मर गए। मरने के बाद उसको नहला धुला के लोग दफन कर दिया। बुढ़िया सब ख्वाब में देख रही, दफन किया और उसके बाद अब वहां अजाब के फरिश्ते सांप बन के कब्र से निकला, सांप बन के डसने लिए। वही चिनिया बादाम का जो छिलका बोखला था सपा मुहुआ उसको रोक रहा है, ठेल रहा है। तो चिनिया बादाम के छिलका कते तुम रहे कखनो सपा फूके तक क्या जाए। बुढ़िया हालत खराब, वो खाली डर रही कब्र में। फिर इधर से बिच्छू निकल रहा है, फिर वही मूंगफली का बादाम का छिलका उसके मुंह में। अब कितनी देर तक रुकेगी? अब की मोटका सपा निकला। अब बुढ़िया ठीक डसना चाह, बुढ़िया एकदम हल्ला करके उठ के बैठ गई। बोल क्या हुआ? बोल बेटा हम सपना मर गए। काहे चिल्ला रही थी? बोल बेटा कब्र में हमको दफन कर दिया, अजाब का फरिश्ता सांप बन के आ रहा था। बेटा वही चिनिया बादाम के छिलका हम गोसा से दिए थे फकीर को, वही मुझको काम कर दे रहा था। ये बेटा हम हंस लिया बाहर कर ईटा बांटबो भी बयान साहब। जितना गहना गुड़िया चूड़ी तूड़ी सब बुढ़िया खोल के फकीर को बांटने लगे। जब चिनिया बादाम के छिलका में इतना पावर है तो दौलत देंगे तो कितना पावर बढ़ेगा? हाँ? तो बताइए अगर कोई अल्लाह के नाम पे अगर कोई दे दे तो कयामत के दिन वही काम। बीच बीच में 1-2 उठ के आइए, मेरी तकरीर फिर शुरू होगी। अभी कहाँ शुरू हुई है मेरी तकरीर? 1/2 घंटा होती है। अभी बहुत कुछ बेटी पर तकरीर कहाँ हुई है, अभी बीवी पर कहाँ हुई है, अभी शोहर का मकाम कितना है। अभी तूने प्रधान बने तो हम देखें बैठले पता चलता प्रधान मतलब बात किया गया। कोटम प्रधान ने तुम बैठले बोले माशाल्लाह। थोड़ी देर और सुनिएगा। कितना हो गया हजरत? कम से कम इतना बड़ा मजमा में अगर मदरसे में कम से कम 2 कुंटल चावल नहीं होगा तो क्या होगा? सोचना चाहिए क्या? सब लोग देंगे, इसे मत सोचिए कि ये क्या है, बस इतना सोच लीजिए कि मदरसा है, इस्लाम मदरसा है, यही सोचिए। ये मत सोचिए कौन है क्या नहीं। बच्चे पढ़ते हैं भारत में, अभी कलमे के एतबार से सब एक बन के रहो। मसलक की लड़ाई अपनी जगह है, मसलक की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन कलमे की बुनियाद पर मुसलमान सब एक है। योगी मोदी और दुहन आरएसएस और दिगर लोगों का जब कुछ चलता है ना वार, तो सिर्फ देवबंदी बरेली वहाबी सुन्नी देख के नहीं, वो मुसलमान देख के चले।
मत सोचिए, मसलक लड़ाई अपनी जगह। कोई अगर आप मत रोकिए कि मुर्गा हजम आवे, ख्याल नहीं। अब बहुत आदमी जगह हम गए, झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? कहले खेचूं जबा अभी मुहर्रम में मुर्गा कौन किताब में है? कहले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं। कहले हम लोग खोजते खोजते बोल थक गए। कहले हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। मुर्गा किताब में है ये नहीं, टोकरी खांची। अब मुहर्रम शब बरात में हलवा पकाते हैं, बनाते हैं। बोल हलवा कौन किताब में? हलवा किताब में देखना है, हलवा किताब में कहाँ खोजेगा? बोल हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए। हम लोग कड़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। हलवा किताब में पानी। तो उसके लिए लड़ो मत पढ़ो। कोई हलवा खा रहा, कोई पूरी खा रहा, कोई छोला भटूरा खा रहा, कोई घाट खा रहा, खाना लड़ो मत पढ़ो। खाने से कोई नहीं, जो जिसको मिलता है खाता है, जो पहनता है पहनता है। लेकिन नमाज तेरे लिए है, कुरान तेरे लिए है, रसूल तेरे लिए है, नबी तेरे लिए है, रब तेरे लिए है, शरीयत तेरे लिए है। सब एक हो, इसलिए ए लोगो, कुरान वही है, ईमान वही है, नमाज वही है, रोजा वही है, मस्जिद वही है, सजदा वही है, रब वही है, कब्र वही है, महशर वही है, हिसाब वही है, किताब वही है, जन्नत वही है, जन्नत। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। हम लोग पढ़ना छोड़ दिए। कोई मौलाना पढ़ाता भी है तो 50-100 टका महीना। बताइए 50-100 रुपये में क्या होने? अभी एक बच्ची को मैंने कहा कि झारखंडी साहब, मतलब कहा तो मेरे देखिए इमाम साहब नहीं पढ़ाते हैं। हम बोले कितने गांव की आबादी है? 150 घर। अगर एक एक बच्ची करके घर से आए बेटा बेटी तो 150 बच्चा है। अब एक इमाम 150 बच्चा पढ़ा सकता है? 1 घंटा पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाना। फिर उसकी माँ में मुलाकात हो गई, बोल मौलाना साहब और इमाम साहब कुरान शरीफ नहीं शुरू कराया। अच्छा बताइए आधा घंटा में क्या कुरान शरीफ पढ़ा पाएगा? अब इमाम साहब जबरदस्ती अगर नहीं शुरू करा तो फिर उधर से एकदम हालत खराब, हजरत मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है। अब बताइए 150 घर है, एक इमाम है, क्या करेगा? अब किसी सूरत से माशाअल्लाह अब इमाम साहब शुरू करा दिए हैं। अभी घर वाला कह दिया मौलाना साहब मेरा बच्चा कुरान शरीफ शुरू करा दीजिए ना, एगो लुंगी दे। इमाम साहब अंदर को शुरू करे, लुंगी दे रहा है। वो भी सोचता चलो एक लुंगी मिल जा रही है, 100 टका मिल जा रहा है। अब हम लोग 75% देहात की लड़कियां कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती सही। अभी हम एग्जाम लेने की जगह गए थे, अब लाके बेटे पढ़ा, बेटी पढ़ो ना, बेटी पढ़ कुल होला कुल हो वल्ला। कल कहते माना दे 50 टाइम के लिए इतने पर भाई बच्चों को सही से पढ़ा। ससुराल जाएगी, शोहर से मोहब्बत करेंगे, सलाम करेगी, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वही बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदम में जन्नत अता कर देगा। याद रखो मेरे आका फरमाते कदम में जन्नत है, माँ के कदम में। आज तक किसी चीज में देखा है लिखा हुआ? आपके सामने से गोविंदपुर हाईवे रोड गुजरा है ना, यहीं से मधुपुर वाले रोड, इसमें जाके कभी देखना बड़ी बड़ी बस गाड़ियां गुजरती है, पीछे लिखा हुआ रहता है माँ का आशीर्वाद। किसी गाड़ी में आए तो देखें सास का आशीर्वाद, एक दिन लिख दीजिए गोविंदपुर गड़िया नहीं तो 3 पलटनिया रास्ते में। मुसलमानों माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। माँ बाप की कदर करें, बच्चों की तालीम दें। शराब पीता हो तो उसे तौबा करें, मस्जिदों को सजदों से आबाद करें। और माँ बहनें तो अपने घरों में नमाज पढ़ें, शोहर आए सलाम करें, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। अपने शोहर के लिए तू श्रृंगार करके रखना। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, औरतें काजल लगाए कोई गुनाह नहीं, जेवर पहने कोई गुनाह नहीं, चेहरा सजाए कोई गुनाह नहीं, बाल को सजाए कोई गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहने कोई गुनाह नहीं। माँ बहने तू श्रृंगार कर, तेरे श्रृंगार करना सवाब है। अगर तू शोहर के नाम पे अपने घर में बैठ के श्रृंगार करती हो, चेहरे पे कुछ लगाती हो, आंखों में काजल लगाती हो, या फिर अपने सर के बाल को सजाती हो, अच्छा कपड़ा पहनती हो, पाउडर खुशबू लगाती हो ताकि शोहर आएंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये नीयत तेरी है और इसी नीयत से तुम अगर श्रृंगार करते हो, सुन लो किताबों में आया है जो कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है
उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। शोहर के नाम पे 2 नात खां हैं, 2 शेर पढ़ेंगे। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज़्यादा हो गई। मुझको कहा था झारखंडी साहब 1 घंटा आपको बोलना है, 1.25 घंटा से ज़्यादा। और मैं काफ़ी थका हुआ आदमी हूँ। और 1 किडनी दाम 7.5 लाख और 2 किडनी 15 लाख। सोच देखिए कुछ बेगने पार में दिए। लेकिन आज का जलसा उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हुआ। प्रोग्राम कर रहा था मौलाना साहब के 12 बजे तक चलाएंगे, 11:30-12 बजे तक। 1 बज गया, 1:15 ठंडा काफ़ी है। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। 2 नात खां बाकी है। गुलाम रजा मोहम्मद